मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और यदि लगे कि इसमें कोई नई चीज़ें हैं, नई जानकारी है जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी, या हो सकता है ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं जो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखने को प्रेरित करता हूं, इसका एक ही उद्देश्य है कि मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं जो वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं, वो उनके लिए उपयोगी हैं भी या नहीं है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे नए म्यूचुअल फंड पर चर्चा कर रहे हैं जिसने भारतीय निवेश बाजार में आते ही काफी सुर्खियां बटोरी हैं। जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। और ये सिर्फ एक और फंड नहीं है, इसे एक अगली पीढ़ी का फंड कहा जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और ब्लैक रॉक के जाने माने निवेश प्लेटफॉर्म अलादीन का इस्तेमाल करता है। हमारे पास इस फंड की खूबियों, स्टॉक चुनने के अनोखे तरीके और इसके संभावित फायदों और जोखिमों पर कुछ दिलचस्प जानकारी है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। क्या ये वाकई भारतीय निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका है, या बस मार्केटिंग का शोर? देखिए, ये सवाल बिल्कुल सही है। शुरुआत करने के लिए जियो और ब्लैक रॉक की ये जो पार्टनरशिप है, ये अपने आप में खास है। एक तरफ है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस समूह का हिस्सा। हाँ, जिनका फाइनेंस और निवेश को आम भारतीय तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उसे डेमोक्रेटाइज करना। टेलीकॉम और डिजिटल में तो वो हैं ही, अब फाइनेंस उनका अगला बड़ा फोकस है, ऐसा लगता है। और दूसरी तरफ है ब्लैक रॉक। इन्हें तो एसेट मैनेजमेंट की दुनिया का गॉडफादर ही कह सकते हैं। मतलब उनके पास $12.5 ट्रिलियन से ज्यादा की संपत्ति है मैनेजमेंट के तहत। 12.5 ट्रिलियन, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। कई देशों की जीडीपी से ज्यादा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ब्लैक रॉक सिर्फ अपने साइज के लिए नहीं जानी जाती। उनकी टेक्नोलॉजी, खासकर उनका अलादीन प्लेटफॉर्म। अलादीन, हाँ, इसका नाम सुना है। हाँ, अलादीन, ये रिस्क मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और पोर्टफोलियो बनाने में दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। बहुत पावरफुल टूल है ये। तो जब जियो की पहुंच, उनकी डिजिटल स्ट्रेंथ, ब्लैक रॉक की ग्लोबल एक्सपर्टीज और इस अलादीन टेक्नोलॉजी से मिलती है, तो क्या होता है? यही है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट। उनका मिशन है भारत में निवेश को आसान बनाना, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आम निवेशक तक लाना, और ये फ्लेक्सी कैप फंड उनका पहला कदम है इस दिशा में। यहाँ असली सवाल आता है फिर, इस फंड की खास बात क्या है? यूएसपी क्या है? बाजार में तो कई सारे फ्लेक्सी कैप फंड पहले से हैं, ये अलग कैसे हैं उनसे? बाजार में अच्छे फंड्स की कमी नहीं है। यहाँ जो मुख्य अंतर है वो है ट्रेडिशनल स्टार फंड मैनेजर वाले मॉडल से हटकर सोचना। कैसे? देखिए, भारत में ज्यादातर फंड्स अभी भी इसी मॉडल पर चलते हैं। मतलब एक फंड मैनेजर और उनकी टीम होती है। वो क्या देखते हैं? कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एनुअल रिपोर्ट्स, कॉन कॉल। आमतौर पर ये टीमें 300-400 कंपनियों पर नजर रखती हैं और पोर्टफोलियो में 30-40 स्टॉक चुनती हैं। जियो ब्लैक रॉक का तरीका, जिसे सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी या SAE कहते हैं, वो काफी अलग है। वो सिर्फ पारंपरिक डेटा पर निर्भर नहीं है। वो 400 से ज्यादा अलग अलग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें फाइनेंशियल डेटा तो है ही, साथ में ऑल्टरनेटिव डेटा भी है। हाँ, जैसे कि मान लीजिए इंटरनेट ब्लॉग्स में कंपनी के बारे में क्या बात हो रही है, या कंपनी कितनी जॉब पोस्टिंग निकाल रही है, क्या वो एक्सपैंड कर रहे हैं? अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनके प्रोडक्ट की बिक्री का ट्रेंड कैसा है? सैटेलाइट इमेजरी से उनकी फैक्ट्री या स्टोर्स में कितनी एक्टिविटी दिख रही है? अरे वाह, सैटेलाइट इमेजरी भी। हाँ। सोशल मीडिया पर सेंटिमेंट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव? गूगल पर लोग कंपनी या उसके प्रोडक्ट्स के बारे में कितना सर्च कर रहे हैं? ये सब कंपनी के डिजिटल फुटप्रिंट्स और जमीनी हकीकत को पकड़ने की कोशिश है। शायद ये चीजें पारंपरिक रिपोर्ट्स में देर से आए। 400 से ज्यादा सिग्नल, ये तो पारंपरिक एनालिसिस से बहुत आगे की बात लगती है। तो ये स्टॉक चुनने की पूरी प्रक्रिया को कैसे बदलता है? देखिए, जहां पारंपरिक फंड 300-400 कंपनियों को ट्रैक करते हैं, SEE का यूनिवर्स 1000 से ज्यादा भारतीय स्टॉक से शुरू होता है। 1000 से ज्यादा? हाँ, फिर इसमें से लिक्विडिटी, मतलब स्टॉक कितना आसानी से खरीदा बेचा जा सकता है, टर्नओवर, ट्रेडिंग में आसानी, इन सब पैमानों पर लगभग 750 निवेश योग्य स्टॉक चुने जाते हैं।
तो कवरेज लगभग डबल हो गया। हम्म। फिर इन 750 स्टॉक्स में से हर एक का एनालिसिस होता है उन 400 प्लस सिग्नल्स पर, और हर स्टॉक को एक रूल बेस्ड मॉडल के जरिए स्कोर मिलता है। ठीक है, स्कोर मिल गया, लेकिन सिर्फ अच्छे स्कोर से तो काम नहीं चलता है ना। कई बार अच्छी दिखने वाली कंपनी में भी अंदरूनी गड़बड़ हो सकती है। स्कोर मिलने के बाद एक बहुत जरूरी फिल्टर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सिर्फ हाई स्कोर काफी नहीं है, हर स्टॉक को इस कसौटी पर परखा जाता है। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो कितने ट्रांसपेरेंट है। हाँ बिल्कुल। जिन कंपनियों के कामकाज में थोड़ी संदिग्धता लगे, जो जरूरी जानकारी ठीक से ना दें, या जिनकी गवर्नेंस में कोई रेड फ्लैग मतलब कोई खतरे का निशान दिखे, उन्हें लिस्ट से हटा जाता है। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, इससे पोर्टफोलियो साफ सुथरा रहता है और निवेशकों के हित सुरक्षित रहते हैं। और इसके बाद आता है अलादीन का रोल, वो ब्लैक रॉक का मशहूर प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल। जो स्टॉक्स गवर्नेंस फिल्टर से पास होते हैं वो फिर ब्लैक रॉक के अलादीन प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं। अब यहाँ बात सिर्फ स्टॉक चुनने की नहीं है, बल्कि पूरे पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने की है। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन मतलब अलादीन देखता है कि पूरे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिस्क कितना है, अलग अलग सेक्टर्स में कितना एक्सपोजर है, स्टॉक खरीदने बेचने की लागत यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आएगी। अच्छा। फंड मैनेजर भी अपना इनपुट देते हैं इसमें। ये सब मिलकर ये पक्का करते हैं कि फाइनल पोर्टफोलियो बेंचमार्क के दायरे में रहे, मतलब बाजार से बिल्कुल अलग न हो जाए, लेकिन साथ ही अल्फा जनरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। अल्फा यानी बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न। तो अलादीन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, ये एक पूरी इंटीग्रेटेड निवेश प्रबंधन प्रक्रिया है। ये रिस्क मापता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का अनुमान लगाता है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए मॉडल चलाता है, पोर्टफोलियो का स्ट्रेस टेस्ट भी करता है। स्ट्रेस टेस्ट जैसे ये देखना कि अगर अचानक कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएं या रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरे तो पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ेगा। सच तो ये है कि दुनिया के कई बड़े बड़े बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए ब्लैक रॉक को मोटी फीस देते हैं। ये सुनने में तो बहुत इम्प्रेसिव है, खासकर ये ऑल्टरनेटिव डेटा और अलादीन का इस्तेमाल। मतलब पहली बार भारतीय रिटेल निवेशकों को शायद उसी लेवल की टेक्नोलॉजी मिल रही है जो खरबों डॉलर मैनेज करने वाले फंड्स यूज करते हैं। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी है, क्या ये वाकई काम करता है? यहीं पर बैक टेस्टिंग के नतीजे अहम हो जाते हैं। इस एसएई मॉडल को पिछले 10 सालों के भारतीय बाजार के डेटा पर टेस्ट किया गया, 2015 से 2025 तक। अच्छा, 10 साल का डेटा। तो क्या नतीजे रहे? नतीजे बताते हैं कि इस 10 साल की अवधि में एसएई रणनीति ने लगभग 20% का CAGR दिया, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और बेंचमार्क ने कितना दिया? बेंचमार्क यानी निफ्टी 500 TRI, उसने इसी दौरान सिर्फ 15% का CAGR दिया। मतलब हर साल औसतन 5% का अल्फा। हाँ, सालाना 5% का आउट परफॉर्मेंस। सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन 10 साल तक लगातार। हाँ, कंपाउंडिंग का असर तो बहुत होता है। बिल्कुल। 10 साल में ये छोटा दिखने वाला अंतर निवेश को बेंचमार्क के मुकाबले काफी आगे ले जा सकता है। लेकिन सिर्फ रिटर्न ही नहीं, एक और चीज महत्वपूर्ण थी, इंफॉर्मेशन रेशियो। वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि फंड ने जो एक्स्ट्रा रिटर्न कमाया यानी अल्फा, वो कितना कंसिस्टेंट था। कहीं वो सिर्फ किस्मत या बहुत ज्यादा रिस्क लेने का नतीजा तो नहीं था। इस मॉडल का इंफॉर्मेशन रेशियो भी हाई था, मतलब रिटर्न ज्यादा भरोसेमंद था। अच्छा, और वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव कैसा रहा? वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, पारंपरिक फंड्स में 30-40 स्टॉक होते हैं। यहां 120-150 स्टॉक रखने की योजना है। 120 से 150 स्टॉक काफी ज्यादा है। हाँ, काफी डाइवर्सिफाइड। इसकी वजह से अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी तुलनात्मक रूप से कम रही। प्रदर्शन किसी एक दो सुपरस्टार स्टॉक पर निर्भर नहीं था। अलग अलग सेक्टर और मार्केट कैप, लार्ज, मिड, स्मॉल, सब में फैला हुआ था। ये मार्केट टाइमिंग या कुछ शेयरों पर बड़ा दाम लगाने के बजाय बहुत सारे शेयरों से छोटा छोटा लाभ कमाने और रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करता है। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि बैक टेस्टिंग सिम्युलेशन होती है, असल प्रदर्शन नहीं। लेकिन ये कि इस मॉडल ने अलग अलग मार्केट साइकिल्स, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, कोविड क्रैश, रिकवरी, सब में लगातार अच्छा परफॉर्म किया, ये इससे थोड़ा ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। तो अब जरा फंड की मुख्य बातों पर आते हैं। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, मतलब ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी निवेश कर सकता है। हाँ, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है मैनेजर के पास। वो बाजार के हालात के हिसाब से कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है और इसका NFO, न्यू फंड ऑफर,
23 सितंबर से 7 अक्टूबर 2025 तक खुला है। बिल्कुल। फंड मैनेजर्स तन्वी कचेरिया और साहिल छिबरी हैं। दोनों के पास इक्विटी रिसर्च और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है। और लीडरशिप टीम? लीडरशिप टीम में सीईओ सिड स्वामीनाथन और सीआईओ ऋषि कोहली हैं। दोनों को ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट और क्वांट रणनीतियों का गहरा अनुभव है, तो टीम भी काफी अनुभवी लग रही है। और लागत, एक्सपेंस रेशियो कैसा है? ये एक अच्छी बात है इस फंड की। डायरेक्ट प्लान के लिए जो अनुमानित एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 0.5% है। सिर्फ 0.5%? हम्म। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में? हाँ, इस कैटेगरी के ज्यादातर एक्टिव फंड्स को देखें तो ये बहुत कॉम्पिटिटिव है। ये तो काफी कम है। और एक और अच्छी बात, इसमें कोई एग्जिट लोड नहीं है। एग्जिट लोड नहीं है मतलब पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं? हाँ, ये निवेशकों को काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो अब सारी बातों को समेटते हैं। फायदे और नुकसान, अगर कोई इसमें निवेश करने की सोचे तो मुख्य प्लस पॉइंट्स क्या हैं? ठीक है, पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी यानी SAE फंड है। ये मशीन इंटेलिजेंस और इंसानी सूझबूझ का मिश्रण है। इसका मकसद है निवेश के फैसलों में बायस कम करना, अनुशासन लाना। दूसरा, 120-150 स्टॉक के साथ वाइड डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क काफी फैल जाता है, एक दो स्टॉक खराब भी करें तो बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूरी है। तीसरा, ये अलादीन प्लेटफॉर्म से पावर्ड है, वो वर्ल्ड क्लास रिस्क और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम जो अब रिटेल निवेशकों के लिए भी उपलब्ध है एक तरह से। टेक्नोलॉजी का फायदा? बिल्कुल। चौथा, लागत। डायरेक्ट प्लान का खर्च करीब 0.5% और कोई एग्जिट लोड नहीं। ये बहुत अट्रैक्टिव है। और आखिर में वो मजबूत बैक टेस्टिंग के नतीजे, 10 साल में बेंचमार्क से सालाना 5% ज्यादा रिटर्न, वो भी ज्यादा स्थिरता के साथ। तो कागज पर तो ये काफी सॉलिड दिखता है। सही है। और संभावित कमियां या चिंताएं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक नई AMC है। जियो ब्लैकरॉक का फंड हाउस के तौर पर भारत में अभी कोई लाइव ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। बैक टेस्टिंग अच्छी है, ब्लैकरॉक की ग्लोबल रेप्यूटेशन है, लेकिन असल प्रदर्शन तो समय बताएगा। हाँ, ये पॉइंट तो है। दूसरा, 120-150 स्टॉक, क्या इससे ओवर डाइवर्सिफिकेशन का खतरा है? मतलब कहीं पोर्टफोलियो इतना फैल ना जाए कि वो बेंचमार्क जैसा ही बन जाए और अल्फा कमाने की गुंजाइश कम हो जाए। ये एक थ्योरेटिकल रिस्क है। हो सकता है। तीसरा, ये फंड अपने मॉडल्स पर बहुत निर्भर है। अगर बाजार में कोई अचानक बड़ा शॉक आता है, जैसे कोविड जैसा संकट या कोई बड़ा पॉलिसी चेंज, तो क्या मॉडल उसे तुरंत पकड़ पाएंगे? शायद शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। मतलब ब्लैक स्वान इवेंट्स को हैंडल करना एक चैलेंज हो सकता है। हाँ, कह सकते हैं। तो आकर्षक क्षमताएं हैं, लेकिन कुछ जोखिम भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। तो फिर कुल मिलाकर ये फंड किसके लिए ज्यादा सही रहेगा? किन्हें इस पर विचार करना चाहिए? मेरे हिसाब से ये उन निवेशकों के लिए अच्छा हो सकता है जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते हैं और एक ही फंड के जरिए लार्ज, मिड, स्मॉल कैप तीनों में एक ब्रॉड डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर चाहते हैं। अच्छा। ये उन लोगों के लिए भी है जो किसी स्टार फंड मैनेजर की गट फीलिंग या बायस पर निर्भर रहने के बजाय डेटा ड्रिवन, रूल बेस्ड, अनुशासित प्रोसेस पसंद करते हैं। प्रोसेस ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। और हाँ, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए 5 साल या उससे ज्यादा, क्योंकि ऐसे ही जैसे तरीके लॉन्ग टर्म में ही बेहतर काम करते हैं। और वो निवेशक जो अलादीन जैसे इंस्टीट्यूशनल ग्रेड टूल का फायदा उठाना चाहते हैं रिटेल कॉस्ट पर। ठीक है। और किसे शायद इससे बचना चाहिए या कम से कम अभी इंतजार करना चाहिए? जो लोग क्विक शॉर्ट टर्म गेन्स ढूंढ रहे हैं उनके लिए नहीं है। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ना ही ये उन लोगों के लिए है जो बहुत फोकस्ड हाई कन्विक्शन बेट्स लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ये 120-150 स्टॉक में फैला है। तो ये आपको किसी एक स्टॉक से मिलने वाला वो रातों रात 30-40% रिटर्न वाला थ्रिल शायद न दे पाए। और हाँ, वो निवेशक जो इस बात से थोड़े अनकंफर्टेबल हैं कि ये एक नई AMC है जिसका कोई लाइव ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो शायद 1-2 साल रुककर इसका रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखना चाहें। तो संक्षेप में कहें तो ये फंड लंबी अवधि प्रक्रिया पर भरोसा करने वाले निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा फिट बैठता है, जो स्थिरता को महत्व देते हैं। लेकिन जो तुरंत रिटर्न चाहते हैं या नई मैनेजमेंट स्टाइल से हिचकेते हैं, उनके लिए शायद ये बेस्ट ना हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ। मेरे पास
MFI के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हैं, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।